एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद ऋतुकेश में, जहाँ हम बातें करते हैं घर बैठे ऐसे छोटे छोटे व्यवसायों को लेके जिसको हम बहुत ही कम समय के साथ शुरू कर सकते हैं और बहुत ही कम बजट के साथ। तो दोस्तों, आज भी मैं एक ऐसे व्यवसाय के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ जिसको आप घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम बजट के साथ शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जिस व्यवसाय के बारे में बात कर रही हूँ वो आपके आसपास बहुत आसानी से आपको मौजूद है, आपको बहुत आसानी से वो मिल सकता है जिसका आप बहुत बड़ी मात्रा में काम कर सकते हैं। एक छोटे से इसकी शुरुआत करके आप इसको बड़े लेवल तक लेके जा सकते हैं और बहुत ही बढ़िया अपनी एक पहचान बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आज मैं बात करने वाली हूँ गुलाब के फूलों के बारे में। जी हाँ, गुलाब का फूल देवताओं को तो समर्पित होता ही है, साथ साथ में हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यह हमारे बालों की शोभा बढ़ा देता है या फिर प्यार का इजहार करना हो फिर भी ये वही काम आता है हमारा गुलाब का फूल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि घर बैठे कैसे हम देसी गुलाब से, जी हाँ दोस्तों, मैं देसी गुलाब की बात कर रही हूँ जिसकी महक अगर कमरे में रखी है ना तो आपका कमरा सुगंधित हो उठता है। आपको किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, ना डीओ की ज़रूरत होती है और ना ही अपने रूम स्प्रे की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ये गुलाब के फूलों की। जी हाँ, अभी तो फिलहाल इनको मैंने खुद सुखा के रखा है। तो ये गुलाब के फूलों की मैं बात कर रही हूँ जो कि बहुत बेहतरीन होते हैं आपके लिए, आपकी स्किन के लिए और आपके व्यापार के लिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे हम इन फूलों का यूज़ करके अपने घर बैठे बहुत बेहतरीन तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, गुलाब के फूल से हम कई प्रकार के बिजनेस कर सकते हैं, चाहे वो गुलाब जल बनाना हो, चाहे वो गुलाब की पंखुड़ियों से पाउडर बनाना हो या फिर गुलाब की चाय बनाना हो। हर्बल टी भी हम गुलाब से बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में आप बहुत ही अलग अलग वैरायटी के गुलाब जल या फिर टोनर का इस्तेमाल करते देखते हैं या बिकते हुए देखते हैं। आप खुद गुलाब जल का यूज़ करते हैं, तो क्यों ना आप भी घर बैठे इस टाइप के गुलाब जल या इस टाइप के टोनर बना सकते हो, बढ़िया तरीके से इसको सेल कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कैसे इस बिज़नेस की शुरुआत करनी है, कैसे लाना है हमें ये गुलाब की पंखुड़ियाँ और उसके साथ साथ क्या क्या बिज़नेस हम इस गुलाब की पंखुड़ियों के साथ साथ कर सकते हैं। आप चाहे तो एक बिजनेस इसमें से कोई भी कर सकते हैं या आप चाहे तो अनेकों जितने भी मैंने बताए हैं उन सभी का प्रयोग करके आप बहुत ही बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और मात्र अपने घर के एक कमरे से। तो दोस्तों, अगर आप भी हैं हाउसवाइफ, आप भी चाहती हैं घर बैठे पैसे कमाना, आप बजट के साथ आपको बिजनेस करना है, तो दोस्तों ये बिजनेस है आपके लिए, यानी कि गुलाब की पंखुड़ियों का बिजनेस। तो सबसे पहले दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको चाहिए होगा सिर्फ और सिर्फ गुलाब की पंखुड़ियाँ। जी हाँ, देसी गुलाब की आपको ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपके आसपास, आपके लोकल मार्केट में, आपके होलसेल मार्केट में या फिर जहाँ बहुत सारी गुलाब की खेती होती है, जो सेल होते हैं गुलाब, वहाँ से आप इन चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं। जहाँ फूलों की मंडी होती है, जहाँ फूलों का सारी चीज़ें फूल मिलते हैं ना, वहाँ से इस चीज़ को बहुत ही थोक मात्रा में ला सकते हैं। सबसे पहले आपको इसको ला के बढ़िया तरीके से धुल लेना है, उसके बाद इसको बढ़िया से सूखने के लिए रख देना है। सूखने के लिए आप यहाँ ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप साथ साथ यूज़ कर सकते हैं घर में आराम से छांव में इसको बहुत बढ़िया तरीके से सुखा सकते हैं। और देखिए, ये सूखने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। अभी यह हल्की सी नमी है इसमें बट जब आप इसको सुखा लेते हो ना तो ये बहुत बढ़िया तरीके से सूख जाती है। अब इन सूखी हुई पंखुड़ियों से आप बहुत अनेक प्रकार की बिजनेस कर सकते हो। आप बना सकते हो गुलाब जल, घर बैठे गुलाब जल, जैसे आप ये डाबर का गुलाब जल देखते हो ना, वैसे ही आप घर बैठे और बहुत ही अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से और हर्बल तरीके से आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। आप घर बैठे गुलाब जल बना सकते हो, आप घर बैठे इसके टी बना सकते हो। टी बनाने के लिए आप इसमें थोड़ी सी और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे लौंग मिला सकते हो, इलायची मिला सकते हो और इसके साथ साथ आप मिला सकते हो कैमोमाइल, उसके साथ साथ आप मिला सकते हो गुलाब की पंखुड़ियों के साथ आप मिला सकते हो थोड़े से तुलसी जी के पत्ते, जिससे आपकी ये जो टी
बनेगी बहुत ज़्यादा हर्बल रहेगी और स्वाद से भरपूर रहेगी। तो दोस्तों इस गुलाब की पंखुड़ियों से आप एक नहीं अनेकों चीज़ें बना सकते हैं। आप बना सकते हैं गुलाब का पाउडर, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ होता है हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री में। जहाँ भी ब्यूटी के प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ इन सारी चीज़ों का यूज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। तो आप भी घर बैठे इस चीज़ का काम की शुरुआत कर सकते हो। आप भी बना सकते हो घर बैठे इस प्रकार का बहुत ही अच्छे से गुलाब की पंखुड़ियों का यूज़ करके गुलाब का पाउडर। नेक्स्ट दोस्तों आप बना सकते हैं गुलकंद, जो बहुत बेहतरीन तरीके से इन गुलाब की पंखुड़ियों से बन जाता है। गुलकंद बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको एक कांच के जार में गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ रख लेनी है, उसमें आपको डाल देना है मिश्री। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं मिश्री की। मिश्री डालने से क्या होता है, ये थोड़ा सा अच्छा और ज़्यादा हेल्थी आपके शरीर के लिए रहेगा गुलकंद। अगर आप यहाँ चीनी का प्रयोग करते हैं तो वो थोड़ा सा आपके लिए कम सही रहेगा। आप यहाँ मिश्री का प्रयोग करते हैं ना, तो आपकी ये वैरायटी काफ़ी अच्छा धूम मचाएगी मार्केट में। तो आप मिश्री और गुलाब की पंखुड़ियों को थोड़े दिन तक के लिए रख देंगे धूप में, जब तक ये बढ़िया तरीके से मिश्री मेल्ट ना हो जाए धूप से। और जब आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे ना, गुलकंद बन के रेडी हो जाएगा आपके खाने के लिए। अब आप इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर सकते हैं। गुलकंद आपके शरीर को बहुत बढ़िया वर्क करती है, आपके शरीर में ठंडक प्रदान करती है। गर्मियों के दिन में इसका सेवन करना बहुत बेहतरीन रहता है। तो गुलाब का गुलकंद आप बना के इसको सेल कर सकते हैं, जो हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करता है, हमारे बालों में वर्क करता है। और बहुत सारे ऐसे पंखुड़ियों का यूज़ होता है, गुलाब के पाउडर का यूज़ होता है। आप वहाँ इन चीज़ों को सेल कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे इसकी पैकेजिंग करनी है, ये सारी चीज़ें। दोस्तों सबसे पहले जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपको गुलाब के फूलों को लेके आना है, इसको वॉश करना है और बढ़िया तरीके से आपको इसको सुखा लेना है। अब आपको सुखाना कैसे, ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो हल्की से धूप में भी मतलब इसको कवर करके रखना है, आपको छांव में सुखाइए, ये बहुत बढ़िया तरीके से सूख जाता है। ये जो मैंने सुखाया है, ये आप देख सकते हैं कि मैंने घर के अंदर रह के सुखाया है और मेरे पास और भी ज़्यादा क्वांटिटी में ये गुलाब के फूल मौजूद हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से इसको सुखा सकते हैं। दूसरा, आप ग्राइंडर मशीन का यूज़ करके इसको बढ़िया तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं, जिससे आप इसका पाउडर फॉर्म तैयार कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों, आप इसको बना सकते हैं चाय के लिए मैंने बता ही दिया है कि गुलाब की पंखुड़ियों को ऐसे साबुत ही रखना है आपको, इस टाइप से ये और सूख जाएंगी। और इसमें आपको और सारे चाय के मसाले का प्रयोग करना है, जिसमें लौंग हो गया, इलायची हो गया, उसके साथ साथ सौंफ हो गया। जितने भी चाय में इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, जो मसाले वाली चाय में यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें मिला के बढ़िया तरीके से पैकेजिंग करके और हर्बल टी के नाम से आप इसको सेल कर सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन है आपकी हेल्थ के लिए। तो दोस्तों ये हो गई टी बनाने का काम। नेक्स्ट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, आप बना सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से गुलाब जल। गुलाब जल कैसे बनाना है, घर पे कैसे बनाना है, कैसे इसकी प्रोसेसिंग करनी है, ये पूरा वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो आप भी बढ़िया तरीके से गुलाब जल बना के और उसके साथ साथ आप बना सकते हैं इस टाइप का टोनर, जो आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहता है। तो आप भी बढ़िया बढ़िया पैकेजिंग में करके, पैकेजिंग के लिए आप अपना सकते हैं। अपने आसपास आपको कंटेनर मिल जाएंगे, नहीं मिलते तो आप जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट है आप वहाँ से कंटेनर परचेज कर सकते हो। वहाँ से कंटेनर मंगा के अपनी इन चीज़ों को बढ़िया आराम से फिल कर सकते हो और उसके साथ साथ अपना एक लेबल भी लगा सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपनी चीज़ों को बढ़िया तरीके से, जितनी आप सुंदर तरीके से पैकेजिंग करोगे, उतना ही इसके अंदर का सामान भी अच्छा होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए, बहुत ही साफ तरीके से होना चाहिए और लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाए, इस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। अब बात होगी इसको हम क्या चीज़ें कैसे बनाएंगे और कैसे पैकेजिंग करेंगे। दोस्तों अब बात कर देते हैं कि कैसे हम इनकी सेल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप अपने आसपास के लोकल बाज़ार में आप जाके इनकी सेल कर सकते हैं। जहां भी ये सारी चीजें सेल होती हैं आप वहां पे जाके इन चीजों की सेल कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों कि आप इनकी सेल करने के लिए अपनी जितनी भी शॉपिंग वाली वेबसाइट है वहां पे रजिस्ट्रेशन करा के अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं। चाहे वो अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया या शॉप्सी हो गया, जितने भी ये सारी चीज़ें हैं ना, यहाँ आप जाके इन चीज़ों को सेल कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों इंस्टाग्राम पे आप अपना खुद का पेज बनाइए, जहाँ अपनी पूरी ये सारी चीज़ें
चीज़ें, जितनी भी आपने गुलाब की पंखुड़ियों से चीज़ें बनाई हैं, चाहे वो गुलाब जल हो, चाहे वो कोई फेस पैक हो, चाहे वो खाली गुलाब का पाउडर हो, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं हर्बल टी जो गुलाब की है, या फिर सबसे बेहतरीन आप इसमें चीज़ें बना सकते हैं वो है गुलकंद। सेल कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज़ की सेल हो जाएगी। और दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूँ कि आप शुरुआत में इसकी बहुत कम क्वांटिटी का यूज़ करिए, बहुत कम क्वांटिटी में इस सब चीज़ को बनाइए, अपने आसपास के लोगों को इसको दीजिए। अगर लोगों को ये चीज़ें पसंद आती हैं तो वो दोबारा आपसे खुद ही परचेज करेंगे। तो आप अपने घर बैठे इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। अपने घर की जितनी भी मशीनें ना, उनका प्रयोग करके आप चीज़ों को शुरुआत कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बाहर से किसी भी प्रकार की मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, अपने घर का जो भी मिक्सर ग्राइंडर है उसका प्रयोग करके पाउडर फॉर्म बना सकते हैं। आप अपने घर में ही गुलाब जल की, जो गुलाब जल बनाना है उसका पूरा प्रोसेस आप कर सकते हैं। घर से ही गुलकंद बना के यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज़ की शुरुआत होती है। तो दोस्तों बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ आप इस बिज़नेस की शुरुआत करिए, आप देखिएगा आपको एक ना एक दिन सफलता इसमें ज़रूर मिलेगी। सबसे पहले है कि आप बहुत कम क्वांटिटी के साथ, बहुत कम बजट के साथ इस चीज़ की शुरुआत करिए, अपने आसपास के लोगों से इसकी शुरुआत करिए। उसके बाद आप ऑनलाइन चीज़ों को सेल करना शुरू कर दीजिए। आप अपना एक ब्रांड, अपना एक नाम इसमें बना सकते हैं, अपने बचे हुए उन कुछ 2 से 4 घंटों में जो आप सारी जिम्मेदारियों के बाद निकालते हैं। तो दोस्तों किस चिंता में बैठे हैं, आप भी शुरू कर सकते हैं इस गुलाब की पंखुड़ियों से बहुत बेहतरीन वाला बिजनेस। तो चलिए फिर, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए लाती हूँ ऐसे ही बेहतरीन सा कोई नेक्स्ट आइडिया जो आपको पसंद आएगा, और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आपका इस वीडियो में क्या विचार है वो भी आप यहाँ बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।